पाई नेटवर्क, जो कि मोबाइल से क्रिप्टो माइनिंग करने वाली एक ऐप है, अब अपने यूजर्स के माइग्रेशन को तेज करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर रहा है। फरवरी 2025 में इसने अपना मेननेट लॉन्च किया था, जिसमें 15.7 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स का माइग्रेशन किया गया। अब एआई की मदद से पाई नेटवर्क केवाईसी वेरिफिकेशन प्रोसेस को तेज किया जा रहा है। पाई नेटवर्क को 2019 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी बनना था जिसे हम अपने स्मार्टफोन से माइन कर सकें। इसने ट्रेडिशनल माइनिंग के मुकाबले स्मार्टफोन से माइनिंग को आसान बना दिया। मेननेट के लॉन्च के बाद इसने अपने यूजर्स को मेननेट पर माइग्रेट करने के लिए केवाईसी प्रोसेस से गुजरने को कहा था। हालांकि केवाईसी प्रोसेस कुछ धीमी थी, जिससे कई यूजर्स को माइग्रेशन में देरी हो रही थी। अब तक इसने लाखों यूजर्स को अपने साथ जोड़ा है, लेकिन एआई पावर्ड केवाईसी वेरिफिकेशन जरूरी क्यों है? अब इसने केवाईसी प्रोसेस को तेज करने के लिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये नई मेथड यूजर्स के केवाईसी एप्लीकेशन को तेजी से प्रोसेस करती है और वेरिफिकेशन में लगने वाला समय कम कर देती है। इसका कहना है कि एआई की मदद से केवाईसी बैकलॉग को 50% तक कम किया गया है, जिससे उपयोगकर्ता जल्दी मेननेट पर माइग्रेट कर पा रहे हैं। एआई का फायदा ये है कि ये बहुत जल्दी किसी भी गलत या फ्रॉड वाले आवेदन को पहचान सकता है, जिससे सही यूजर्स को प्राथमिकता मिलती है। यह टेक्निकल बदलाव इसके माइग्रेशन को और भी तेज बनाएगा। पाई नेटवर्क की एआई केवाईसी माइग्रेशन लिस्ट केवल आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर ही मान्य है। इसने हाल ही में एक पोस्ट की थी जिसमें यूजर्स से अपनी पाई यूजर्स नाम कमेंट में छोड़ने को कहा गया था, ताकि वे एआई केवाईसी माइग्रेशन लिस्ट में शामिल हो सकें। ये पोस्ट कई यूजर्स को आकर्षित कर रही है, लेकिन पाई नेटवर्क ने साफ किया है कि केवल ऑफिशियल ऐप या प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही यह लिस्ट मान्य होगी। अगर कोई अनजान व्यक्ति या अन्य प्लेटफॉर्म से ऐसा प्रस्ताव मिलता है तो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। एआई द्वारा केवाईसी प्रोसेस को तेज किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ कुछ फ्रॉड के मामले भी सामने आ रहे हैं। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि वे अपने केवाईसी को जल्दी पास करवा सकते हैं या प्राथमिकता सूची में आपका नाम डाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पैसे देने होंगे। ऐसे प्रस्ताव धोखाधड़ी वाले हो सकते हैं और इससे आपका पर्सनल डेटा भी चुराया जा सकता है। पाई नेटवर्क ने चेतावनी दी है कि केवल इसके ऑफिशियल ऐप और प्लेटफॉर्म पर ही इसका इस्तेमाल करें और किसी भी अनजान व्यक्ति से संपर्क करने से बचें। अब पाई नेटवर्क की वर्तमान स्थिति को अगर देखा जाए तो इसको अभी भी एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और वह है पाई टोकन की कीमत। शुरुआत में पाई का प्राइस काफी ज्यादा था, लेकिन अब ये लगभग 90% तक गिर चुकी है। हालांकि पाई नेटवर्क के द्वारा किए जा रहे टेक्निकल सुधार जैसे एआई पावर्ड केवाईसी और माइग्रेशन कोशिशों से उम्मीद जताई जा रही है कि ये प्रोजेक्ट भविष्य में अपने यूजर्स को बेहतर अनुभव दिला पाएगी। कई लोगों का मानना है कि एआई पावर्ड केवाईसी सिस्टम एक अच्छा कदम है पाई द्वारा, क्योंकि इससे लंबे समय तक रुके यूजर्स को राहत मिलेगी, लेकिन जब तक ट्रांसपेरेंसी और सुरक्षा पूरी तरह मजबूत नहीं होती तब तक यूजर्स का अलर्ट रहना बेहद जरूरी है। कंक्लूजन की अगर हम बात करें इस वीडियो की, तो पाई नेटवर्क केवाईसी प्रोसेस को एआई का उपयोग करके तेज करना एक पॉजिटिव कदम माना जा रहा है। इससे यूजर्स को मेननेट पर माइग्रेट करने में मदद मिलेगी, लेकिन साथ ही यूजर्स को सावधान रहना चाहिए और केवल ऑफिशियल चैनल का ही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि फ्रॉड से बचा जा सके। इसके प्रयास इसे एक बेहतर और तेज नेटवर्क बनाने की दिशा में ले जा रहे हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि ये फ्यूचर में अपने मूल्य और विश्वास को फिर से कैसे बढ़ाता है। दोस्तों, ये वीडियो केवल नॉलेज के लिए बनाया गया है। पाई नेटवर्क या क्रिप्टो से जुड़ा कोई भी इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ हो सकता है, इसलिए आपको किसी भी डिसीजन को लेने से पहले अलर्ट रहना चाहिए और कहीं पर भी पैसे डालने से पहले पूरी तरह से रिसर्च करनी चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।